नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में 2027 के पहले पंचायत का चुनाव होना है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, ग्राम प्रधानी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव और ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सदस्यों का चुनाव होता है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। चुनाव कब हो सकता है, लगभग तारीख क्या हो सकती है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करके बताइए। सबसे पहले आप कमेंट करिएगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है, जनता के माध्यम से होना चाहिए कि चुने हुए बीडीसी, चुने हुए जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से? कौन सा तरीका सही रहेगा, आप कमेंट करके बताइए। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, चुनाव के पहले आरक्षण की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, जिसमें दलितों को आरक्षण दिया जाता है पंचायत चुनाव में, ओबीसी को दिया जाता है और महिलाओं को दिया जाता है। कुल मिलाकर के 50% आरक्षण होता है। आपके यहां जो भी सीट होगी, अब की बार बदलाव होना तय है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करते हैं। जब भी समय सारणी आएगी, जब भी आएगी, अभी थोड़ा टाइम है, तो याद रखिएगा सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण आएगा पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं उतने जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद क्षेत्र पंचायत जो प्रमुख होते हैं, ब्लॉक प्रमुख, एक एक जिले में 17 17, 18 18, 15 15, 14 14 प्रमुख होते हैं। जितने विकासखंड होते हैं उतने प्रमुख होते हैं। उनके आरक्षण का चार्ट जारी किया जाएगा। फिर दोस्तों, विकासखंड के आधार पर प्रधान के पदों का आरक्षण जारी किया जाएगा। इतने प्रधान के पद इस कैटेगरी में जाएंगे, उतने इस कैटेगरी में जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जिला स्तर पर ग्राम प्रधानों का आरक्षण जारी किया जाता है। पहले पूरे लेवल पर जारी होगा, फिर जिला स्तर लेवल पर जारी होगा और फिर क्षेत्र लेवल पे जारी होगा। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आरक्षण भी जारी होगा। वहीं पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद लोगों के माध्यम से कुछ प्रस्ताव मांगे जाते हैं, कुछ आपत्तियां भी मांगी जाती हैं। 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको कि आपके यहां जो सीट आई है नियम के अनुसार आई है या नियम के विपरीत आई है, तो उस पर अगर आप आपत्ति करेंगे, बाद में सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद जब उसमें चेक किया जाएगा, टेक्निकल फैक्ट अगर कोई रहेगा तो बदल भी दिया जाता है। अगर सही है सब कुछ तो बदला भी नहीं जाता है। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिला मजिस्ट्रेट टीम गठित की जाती है। उसके बाद चुनाव से संबंधित अन्य चीजें होती हैं, जैसे बता दिया जाएगा इतना पद ओबीसी के लिए, इतना पद एससी के लिए, इतना पद महिला के लिए, ये सब बता दिया जाएगा। जैसे तमाम लोग कह रहे हैं भैया अब की बार जो चुनाव होगा 2025 में होगा। जैसे अगर आप इसके पहले गए थे जब पंचायत चुनाव में, पिछली बार कोरोना के कारण लेट हो गया था चुनाव। कोरोना भी था, उसके अलावा सरकार ने जो आरक्षण की नीति जारी की थी, आरक्षण का पद जारी किया था, उसमें खामियां थी। लोग हाई कोर्ट गए, तमाम याचिकाएं डाली गई। हाई कोर्ट में सरकार को फटकार लगाई क्योंकि नियम के विरुद्ध था। तो बाद में ठीक किया गया। तो इन सब कार्यों में कोरोना के कारण लेट हो गया, कोरोना के बाद इन आपत्तियों के कारण लेट हो गया, तो चुनाव बड़ा लेट हुआ था। तो 1 साल का अंतर हो गया था, मतलब कि पिछली जो पिछला कार्यकाल था 1 साल ज्यादा हो गया था कोरोना के कारण और इन सब चीजों के कारण। तो अब लोगों का कहना है कि भैया चुनाव कब होगा। वैसे अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर सही समय पर चुनाव होना चाहिए, जो पंचायत का चुनाव है 2025 में ही होना चाहिए। 25 में कब होना चाहिए? अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच, दिसंबर के बीच चुनाव पूरा संपन्न हो जाना चाहिए। अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर के बीच चुनाव संपन्न होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि सही समय पर कराएंगे चुनाव, लेकिन इस सही समय में एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि अगर सरकार
सही समय पर चुनाव कराना चाहती है तो कराए, कोई दिक्कत नहीं है। तमाम जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, प्रधान है, वो कहेंगे तो हमारा तो 5 साल पूरा ही नहीं हुआ, तो क्या होगा? फिर नवंबर, दिसंबर में, अक्टूबर में चुनाव नहीं हो पाएगा। कहने के अलावा लोग चले जाएंगे कहां? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई में अगर उसको लगेगा कि चलो ठीक है, खारिज कर दिया जाए जो याचिका करने वाले लोग हैं, तो अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा चुनाव। लेकिन अगर खारिज नहीं करता तो कब होगा? इसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे अक्टूबर नवंबर में होगा चुनाव अगर, तो मान लीजिए अगस्त में या अगस्त के पहले जुलाई अगस्त में ये आरक्षण का पूरा नियम आपके सामने आ जाएगा। अगर लोगों की याचिकाएं डाली गई, लोगों ने कह दिया नहीं हमारा पूरा 5 साल पूरा होना चाहिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तब क्या होगा? तब चुनाव होगा भैया मार्च अप्रैल में, याद रखिएगा। क्योंकि वैसे चुनाव अगर मार्च में हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि अप्रैल की जो तारीख होती है, अप्रैल जो होता है बड़ी गर्मी वाली तारीख होती है। उसके अलावा जैसे जैसे चरण वाइज चुनाव होते हैं, जैसे पहले चरण में पहले भी मैंने बताया है, सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही, यहाँ पर पहले चरण में चुनाव होता है। तो इस बार भी पहले चरण में ही चुनाव होगा। अब आप ये मानिएगा, अगर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना होगा तो पहले से अगस्त में इस सब समय सारणी वगैरह आ जाती है, समय सारणी भी आ जाती है। समय सारणी के अलावा इसमें जो आरक्षण की तकनीकी आ जाती है, कहाँ पर कौन सा आरक्षण रहेगा, कहाँ पर एससी वर्ग लड़ सकता है, कहाँ पर सामान्य रहेगा, कहाँ पर ओबीसी रहेगा, कहाँ पर महिला वाला रहेगा, महिला ओबीसी रहता है। तो आप समझिएगा, तो पहले चरण के लिए इस जिलों में होगा। दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़। और तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया। चौथे चरण में देख सकते हैं, मैं आपको और भी चीज़ें बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। चौथे चरण में बुलंदशहर, हापुड़, संभल और शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ में वोट डाले जाएंगे। तो ये समझिएगा, मैंने पहले बता दिया। अब अगर 2025 में होगा तो अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, अगर 2026 में होगा चुनाव, उसके पीछे दोनों चीज़ें हैं। अब जैसे फिर मार्च अप्रैल में होगा, जैसे तमाम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तमाम लोग, लेकिन चुनाव लड़ने के पहले आप लोग याद रखिएगा, और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि चुनाव लड़ने में क्या क्या चाहिए, कौन से प्रूफ लगते हैं। यूपी पंचायत इलेक्शन वोटर लिस्ट, पहले वोटर लिस्ट आप लोग ऐसे, आपके पास वोटर लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सरकारी वर्दी डालिएगा गूगल पे, और उसके बाद आप अपना ऐसे जिला चुन लीजिएगा। जैसे जिला अमरोहा है, विकासखंड घनौना है, ग्राम पंचायत चुन लीजिएगा, सैदपुर है, और यहाँ पर कैप्चा कोड। ये चीज़ जरूरी है, चुनाव लड़ने वालों को भी, चुनाव में वोट देने वालों को भी, अगर वोट का अधिकार पूरा करना है तो आपको हमको होशियार रहना पड़ेगा। नहीं पता लगा चुनाव का इंतजार हम लोग कर रहे हैं और चुनाव के बाद जब वोटर लिस्ट में देखें तो नाम ही नहीं, तमाम लोगों के नाम ही नहीं रहते हैं। हमारे देश का चुनाव आयोग ऐसे भी है भैया, सब हमेशा से ऐसे है कि तमाम लोगों के तो नाम ही नहीं रहते हैं। ऐसे डालेंगे, रुक जाइएगा थोड़ा से, BH6 और I है 8 R, ऐसे डालेंगे, सबमिट कर देंगे तो आपके यहाँ का ये आ जाएगा। देखो, आयोग द्वारा मदर रोल PDF उपलब्ध कराई जा रही है। शेष मतदाता सूची जनपद के कार्यालय से आप लोग संपर्क करिएगा, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा।
यूपी इलेक्शन को लेकर के और पंचायत चुनाव को लेकर के पूरा का पूरा PDF आपके मोबाइल में खुल जाएगा, बता दिया जाएगा कि किसका किसका नाम कहाँ कहाँ पर है। तो इससे अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तब भी, चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं तब भी इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अपने लोगों के नामों को वोटर लिस्ट में बढ़वाने का प्रयास करें। आपको हमारी इस वीडियो से क्या लगा, आप कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।